टेबल जो आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से मेहनत करते रहिए सभी लोग शानदार तरीके से। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। सबसे शुरुआत में मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, जय मां सरस्वती, और करते हैं प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सभी बच्चों ने सही दिया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, केवल दुगुना हो रहा था। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, दूनी 96, 96 दूनी 192, और 192 में 2 की गुणा कर दोगे तो यूनिट डिजिट पर 4 केवल एकमात्र विकल्प में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है, प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म एक समान है क्योंकि इनमें संबंध समान है और इस प्रकार वे समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? वो कह रहा है कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, अर्थात फाइंड द ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है। फाइंड द ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है बाकी 3 से। पहचानना आपको है, जैसे कि पेट का लॉजिक जो है वो जठरांत रोग विशेषज्ञ के साथ लिखा हुआ है ना। जो स्टोमक लिखा हुआ है उसका रिलेशन दिया है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एक तरीके से मैं कहूं तो हड्डियों का रिलेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिस्ट लिखा हुआ है। यूट्रस दिया है यूरोलॉजिस्ट, आई दिया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो कौन सा इसमें सबसे अलग है? अगर मैं कहूं पेट होता है हमारा स्टोमक, वो जठरांत रोग विशेषज्ञ है, यानी कि पेट का जो डॉक्टर है उसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे एक तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो सही हो गया। हड्डियों का डॉक्टर अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट होता है, बिल्कुल सही है। आंखों का डॉक्टर नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये भी सही है। गर्भाशय मूत्र रोग विशेषज्ञ ये गलत लिखा हुआ है, यहां गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो फिर यहां पर सबसे अलग होगा। गायनेकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, है ना, ये नहीं होगा। यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा, यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा, गायनेकोलॉजिस्ट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन करो। किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने से आपकी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होने वाली है? किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने से आप यहां पर 17 ला सकते हैं? जल्दी से बताओ। एक कह रहा 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। भाई तुमने जोड़ा हुआ है उसमें बाद में आ। इसका पिछले कई महीनों से यही कमेंट चल रहा है। इसको पढ़ने में ध्यान नहीं है इसका बिल्कुल भी, है ना, इसका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई क्वेश्चन सॉल्व कर ले। 70 में जोड़ता ही रह जाएगा वरना फिर। ठीक है ना। गुणा और माइनस को अगर मैं बदलता हूं, गुणा और माइनस को बदलने से क्या बराबर में 17 ला पाओगे? भैया 9 का भाग ही 15 में नहीं जाएगा, निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, निश्चित रूप से गलत। गुणा और प्लस को बदल दो यहां पर, तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब 9 का भाग 15 में नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो गया, तुरंत हटा दो। गुणा भाग को बदल दो, इधर गुणा रख दो, इधर भाग रख दो। अब 8 का भाग ना तो 9 में जा सकता, ना 8 का भाग 15 में जा सकता, तो आपका तीनों ऑप्शन जो है वो ये गलत हो गए। तो बचता कौन सा है? लास्ट वाला। तो अब ये तो सही होगा ही होगा। प्लस और भाग को बदल दो, प्लस और भाग को बदल दो। क्या 12 का भाग 8 में जा सकता है? 12 का 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 9 8 72 होते हैं, दोनों अलग अलग कट जाएंगे। 9 8 72, या आप ऐसा कर सकते हो 9 गुणा 8/12। बात तो यही है। तो 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा 9 3 बार, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। उधर बनेगा हमारा 15 प्लस का 6 और ये माइनस का 4। 15 और 6 21, 21 में से 4 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 17 17। ऑप्शन नंबर 4 से बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। चेक करो, वॉइस ठीक नहीं है बेटा। वॉइस तो ठीक है, वॉइस में क्या इशू आ रहा है? माइक दूर करूं थोड़ा सा? हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है? अभी वॉइस ठीक है? चलो ठीक है। जी की बात करूं, अगर मैं जी 7 पर होता है और सी 3 पर होता है, तो आपने देखा 7 से 3 पर जाना है तो माइनस के 4 हो रहे हैं। फिर 29 में से 4 घटाए तो 25, -4 चल रहा है, देखो ठीक है ना। फिर 25 में से 4 घटा दोगे, 21 पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा।
दूसरा चेक कर लो, 1 में 2 जोड़ोगे तो भैया 3, यहाँ +2 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 पर आ जाएगा जी। UG वाला ऑप्शन राइट होगा, बाकी ये भी गलत और ये भी गलत। अब लास्ट वाले को चेक कर लो, लास्ट वाले को चेक कर लो, S आएगा या T आएगा, S आएगा या T आएगा, ये आपको बताना है। M 13 पर, 13 2 15, 2 17, 17 और 2 19, 19 पर आएगा S। इसका अर्थ है S वाला जो है वो हमारा विकल्प एकदम परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, ये गलत हो जाएगा, है ना। टी वाला हमारा गलत हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चेक करेंगे सभी लोग आपका सही जवाब क्या होगा। 7 9 48 6 8 42, आपको ढूंढना है क्या लॉजिक है, जो इसमें लॉजिक होगा वही इसमें होगा सेम, और ऐसा ही लॉजिक विकल्प में किसी एक ऑप्शन में होगा। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, एनीथिंग, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। 7 नाम 63 दूर है अभी, है ना, 6 48 ये नजदीकी है बिल्कुल, लेकिन इधर तो दूर है। 7 और 9 16, 16 3 48, 6 और 8 14, 14 3 42। इसका अर्थ है ये वाला लॉजिक हमने दोनों पर सेम अप्लाई कर दिया। 7 इंटू 7 प्लस का 9, 7 प्लस का 9, और उसमें भाई आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 7 और 9 16, 16 में 3 की गुणा करोगे तो 16 3 48, 48 आ रहा है सामने, ठीक है। ये लॉजिक यहां भी है। 6 प्लस का 8 हो जाएगा भैया 14, इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 3 42 हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, ये आ रहा देखो। अब ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढ लो। 10 और 12 को जोड़ोगे तो 22, 22 में जैसे ही 3 की गुणा करूंगा नहीं आ सकता, हटा देना, गलत हो गया। 11 और 13 24, 24 तिया 72, बिल्कुल सही है, एकदम ओके है। 10 और 8 18, 18 तिया करूंगा 54, गलत हो जाएगा, गलत। 9 और 11 20, 20 गुणा 3 करूंगा तो 60 बनेगा, ना कि 56, तो ये भी गलत। केवल